जब बात की जाए बिहार की और फिर बिहार में खाने की चर्चा चले तो लिट्टी चोखा सर्वप्रथम सबके जुबान पे आता है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी। गेहूं के आटे से बनाई जाती है जिसके अंदर सत्तू, मसाले, सरसों का तेल, इन सब से मिला के एक बहुत बढ़िया तैयार किया हुआ मसाला भरा जाता है। और जब लिट्टी हो तो फिर आलू, बैगन और टमाटर का चोखा स्वाद में चार चांद लगा देता है और यही पहचान दिलाता है कि हाँ, आखिर क्यों हर बिहारी के जुबान पे लिट्टी चोखा आता है। तो लिट्टी चोखा का नाम हमेशा बिहारी के विशेष भोजन में रहता है। लेकिन लिट्टी चोखा के तुरंत उपरांत अगर कोई दूसरा व्यंजन देखा जाए तो वो तैयार होता है सत्तू पराठा। सत्तू पराठा को भी लिट्टी की तरह ही तैयार किया जाता है। उसका शेप और आकार अलग रहता है। स्वाद में लिट्टी से थोड़ा सा अंतर रहता है क्योंकि लिट्टी को उपले की आग पे पकाया जाता है, उपला, जिसको बिहार में गोईठा कहा जाता है, और पराठे को तवा पे। तो तवा और आगे का जो अलग अलग स्वाद है ये इसमें अंतर डालता है, लेकिन लजीज तो दोनों होते हैं क्योंकि यही तो है बिहारी व्यंजन। अब जब चटपटा खा लेते हैं तो उसके बाद मन होता है कुछ मीठा खाने की। तो मीठा का नाम आए और खाजा का नाम न लें हम बिहार में। खाजा एक प्रसिद्ध बिहारी मिठाई है। ये मैदे से बनी कई पतली परतें होती हैं जिन्हें घी में तलकर चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। विशेष रूप से ये हमारे शादियों में और विवाह में और कुछ खास त्योहारों में इसकी कुरकुरी बनावट ऐसी होती है जिससे कोई बच नहीं पाता है। हर कोई बड़े प्रेम से बनवाता है और उतने ही प्रेम के साथ पूरी परिवार एक साथ मिलकर खाता है खाजा मिठाई। इस खाजा को भोजपुरी में कहीं कहीं खजुली भी कहा जाता है, लेकिन खाजा तो वाकई खाजा है। खाजा के बाद अगर मिठाई की बात की जाए तो ठेकुआ। ठेकुआ बिहार के महापर्व छठ पूजा का मुख्य प्रसाद है। इसे गेहूं के आटे में गुड़ और घी से बनाया जाता है। ठेकुआ लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसका स्वाद, धार्मिक महत्व दोनों ही के लिए विशेष बनते हैं। ठेकुआ के बाद अगर बात की जाए तो आता है मालपुआ। मालपुआ की लोकप्रियता इस तरह है कि मैदा दूध में चीनी मिश्रण के साथ साथ मेवे भी पड़ते हैं जिसको सूखा फल कहते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। अब इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद मन फिर चटपटा अगर हो तो आ जाते हैं हम दाल पीठा की तरफ। दाल पीठा उबले दाल में आटे का एक विशेष आकार बना के उसमें उबाल के जो स्वाद आता है घरेलू, और ये अक्सर लकड़ी की आग पे बनाया जाता है, तो इसकी एक विशेषता बन जाती है। इसमें पौष्टिकता भरी रहती है। और जब दाल पीठा कोई खाए तो फिर चना घुघनी की बात न हो कैसे हो सकता है। उबले हुए चने को मसालों के साथ तैयार किया जाता है चना घुघनी, जो कि बिहार का एक विशेष नाश्ता है। आप सुबह में चना घुघनी का नाश्ता कर सकते हैं। शाम के समय स्नैक्स के जगह बिहारियों में अक्सर चना और घुघनी का ही प्रयोग होता है, जिसको चना घुघनी कहते हैं। चना घुघनी नाश्ता का बात हुआ तो भोजन की बात करेंगे। और भोजन में कढ़ी बड़ी के साथ चावल, क्या बात होता है। शुद्ध चने के बेसन से बना कढ़ी और उसमें तेल में फ्राई किया हुआ बड़ी, स्वाद में बिल्कुल लजीज, स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभदायक। तो जब कढ़ी बड़ी खा लिया जाए तो उसके बाद थोड़ा सा मीठा मन होता है। मीठा मन होने पे बिहार का बिल्कुल घर पे तैयार किया हुआ मिठाई तिलकुट, जो कि सर्दियों के दिनों में सब लोग पसंद करते हैं। तिल को भून के गुड़ के साथ चाशनी में मिला के बढ़िया से बनाया गया तिलकुट त्योहार के लिए भी होता है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी रहता है। तिलकुट की चर्चा होते ही अनरसा आ जाता है। फिर बात अब खिचड़ी की हो रही है। खिचड़ी विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन बनाई जाती है। चावल, दाल, सब्जियों से तैयार यह भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है। हर जगह खिचड़ी के दिन बहुत ही उत्सुकता और प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन का एक विशेष महत्व रहता है। फिर अब आते हैं बात बिहार के मखाना की हो रही है। तो मखाने से बनी खीर, ऐसा ना हो कैसे हो सकता है। मखाना का खीर दूध, चीनी और मखाने से बनाई जाती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। फिर सिलसिला मिठाइयों का ही है तो परवल की मिठाई
परवल की मिठाई बिहार की एक अनोखी मिठाई है। इसमें परवल को अंदर से खोया और मेवा से भर के तैयार किया जाता है। यह देखने और खाने दोनों में आकर्षक होता है। अब जब बात खाने की ही हो रही है तो बिहार का एक पारंपरिक भोजन भी है, दही चूड़ा, जिसको कि पारंपरिक नाश्ता, भोजन, ये हर जगह उपयोगी होता है। अगर हमारे घर कोई शादी है, दही चूड़ा, किसी तरह का कोई कार्यक्रम है, दही चूड़ा, सुबह में आपको जल्दी कहीं जाना है नाश्ता करके, दही चूड़ा। तो दही चूड़ा का एक अहम भूमिका है हमारे बिहारियों के जीवन में। दही चूड़ा के बाद बालूशाही। दही चूड़ा के ऊपर अगर आप सब्जी लेते हैं तो फिर मिठाई चाहिए। बालूशाही एक लोकप्रिय मिठाई है जिसे मैदा और घी से बनाया जाता है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम, ये खासियत होती है बालूशाही की। बालूशाही के बाद आए हम तो मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा बिहार में सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से बनाया जाता है। घी, दूध और मेवों से तैयार यह मिठाई बेहद स्वादिष्ट होती है। फिर अब आगे बढ़ते हैं एक अगले व्यंजन की ओर, जिसका नाम है चना मुर्की। चना मुर्की भुने हुए चने और चीनी की परत से तैयार की जाती है। यह हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता है जिसे बच्चे और बड़े दोनों पसंद करते हैं। और पेड़ा। पेड़ा एक ऐसा मिठाई है बिहार का जिसे शुद्ध रूप से मिठाई माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मात्रा गुड़ की या चीनी की मिला के संपूर्ण रूप से ये खोया रहता है और खोया में कोई शुद्धता की कमी न आए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। बिहार में पेड़ा एक विशेष जगह है। बात खाने पीने की हो रही है, मिठाइयों का सिलसिला चल रहा है, तो पेड़ा के बाद आ जाता है एक बहुत ही लोकप्रिय मिठाई जिसका नाम हम लोग काला जामुन भी कहते हैं। काला जामुन एक लोकप्रिय मिठाई होती है। और अब जब इतना कुछ खाए तो फिर चटनी तो चाहिए ही चाहिए। तो बिहार में लहसुन की चटनी, जिसको साधारण तौर पे बनाया जाता है घर पे लहसुन, मिर्च, नमक डाल के। देहात की भाषा में इसको रगड़ा भी कहते हैं। चटनी तो है ही, लेकिन जब नाम रगड़ा आ जाए तो समझिए कि ये संपूर्ण रूप से बिहारी है। उसके बाद अगर चर्चा किया जाए सतुआ, एक विशेष भोजन जो कि बिहार के देहात क्षेत्रों में अक्सर दोपहर का भोजन होता है। सतुआ भुने हुए मक्के का पिसा हुआ आटा, शहरों में ऐसे ही बताया जाता है, लेकिन हमारे देहात क्षेत्र में, बिहार के गांवों में, कस्बों में आज भी दोपहर का सतुआ जितने भी रिष्ट पुष्ट लोग हैं वो जरूर खाते हैं। और यही सतुआ है उनकी असली तंदुरुस्ती का राज। सतुआ के बाद अब ज़्यादा बात न करें, आ जाते हैं मांसाहार की तरफ, क्योंकि सभी तो शाकाहारी होते नहीं हैं। तो मांसाहारियों के लिए भी बिहार में चंपारण हांडी मीट। चंपारण हांडी मीट का वो स्वाद जिसे भारत के कोने कोने से आज लोग चंपारण के हांडी मीट की तरफ देखते हैं और बड़े ही प्रेम से खाते हैं। और मन में उनके ये टीस रहती है कि ये चंपारण का हांडी मीट भारत के अन्य कोनों में क्यों नहीं मिलता है। तब आती है हमारे यहाँ मछली। अगर चंपारण हांडी मीट खाए तो उसके बाद बघवा मछली का फ्राई न खाया तो क्या खाया। क्यों ना हम पणुकिया के साथ अपनी बात को यहीं पे समापन करें। पणुकिया थावे, जो कि हमारे बिहार में एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है, वहाँ पे अगर मुख्य मिठाई प्रसाद के रूप में देखा जाए तो वो पणुकिया ही होता है।